नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट इंडिया। पेंशन, ईपीएफओ और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हर जरूरी खबर सीधे और साफ शब्दों में। चलिए आज की महत्वपूर्ण जानकारी शुरू करते हैं। आज 9 अगस्त 2026 है और पेंशन भोगियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे एक बार फिर चर्चा में हैं। खासतौर पर ईपीएस 95 पेंशन, न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग, महंगाई राहत, उच्च पेंशन, पेंशन भुगतान, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, चिकित्सा सुविधा, रिकॉर्ड में सुधार और शिकायतों के निपटारे को लेकर लाखों लोगों की नजरें आने वाली आधिकारिक गतिविधियों पर बनी हुई है। सबसे पहले बात उस मुद्दे की जिसका इंतजार लंबे समय से लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगी कर रहे हैं। न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग लगातार उठाई जाती रही है। पेंशन भोगी संगठनों का कहना है कि आज की महंगाई और बढ़ते जीवन यापन खर्च को देखते हुए मौजूदा पेंशन राशि पर्याप्त नहीं है। दवाइयों से लेकर रोजमर्रा के सामान, बिजली, परिवहन और दूसरी आवश्यकताओं का खर्च बढ़ने के कारण सीमित पेंशन पर निर्भर वरिष्ठ नागरिकों के लिए आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का मुद्दा केवल एक वित्तीय मांग नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा विषय बन चुका है। सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय का सबसे बड़ा सहारा पेंशन होती है। ऐसे में पेंशन की राशि में किसी भी प्रकार का बदलाव सीधे परिवार के मासिक बजट को प्रभावित करता है। ईपीएस 95 से जुड़े पेंशन भोगियों की ओर से लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग सामने आती रही है। कई संगठन सरकार के सामने अपनी मांगे रख चुके हैं और समय समय पर ज्ञापन तथा प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया जाता रहा है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। किसी संगठन की मांग, किसी बैठक में हुई चर्चा या किसी प्रतिनिधि का बयान अपने आप में सरकारी मंजूरी नहीं होता। अंतिम निर्णय तभी माना जाएगा जब संबंधित सक्षम प्राधिकरण की ओर से आधिकारिक आदेश या अधिसूचना जारी होगी। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी बड़ी खबर को तुरंत अंतिम फैसला मान लेना सही नहीं है। आजकल पेंशन से जुड़ी खबरें कुछ ही मिनटों में हजारों और लाखों लोगों तक पहुंच जाती हैं। कई बार पुरानी खबर को नई तारीख के साथ साझा किया जाता है। कई बार किसी मांग को मंजूरी मिलने के रूप में पेश कर दिया जाता है, जबकि वास्तव में वो केवल प्रस्ताव या चर्चा का हिस्सा होती है। इसलिए पेंशन भोगियों को सबसे पहले खबर के स्रोत और आधिकारिक दस्तावेज की जांच करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण खबरें आपको लगातार सरल भाषा में मिलती रहें, तो सरकारी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे आने वाली जरूरी जानकारी आप तक आसानी से पहुंचती रहेगी। अब बात करते हैं महंगाई राहत की। बढ़ती महंगाई का सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर पड़ता है जिनकी आय सीमित और निश्चित होती है। पेंशन भोगियों के लिए दवाइयां, इलाज, भोजन और दूसरी रोजमर्रा की जरूरतें लगातार महत्वपूर्ण खर्च बनती जा रही हैं। ऐसे में महंगाई से राहत से जुड़े प्रावधानों पर पेंशन भोगियों की नजर बनी रहती है। हालांकि महंगाई राहत या किसी अतिरिक्त लाभ में बदलाव की बात सामने आने पर यह देखना जरूरी है कि वो किस श्रेणी के पेंशन भोगियों के लिए है, किस तारीख से लागू है और उसके लिए कौन कौन सी शर्तें निर्धारित की गई हैं। केवल किसी वायरल पोस्ट में लिखी गई राशि को देखकर ये मान लेना सही नहीं होगा कि वही राशि सभी पेंशन भोगियों को मिलेगी। इसी तरह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़े नियमों को भी अलग अलग श्रेणियों के आधार पर समझना जरूरी है। किसी एक विभाग या श्रेणी के लिए जारी आदेश को हर कर्मचारी या हर पेंशन भोगी पर लागू नहीं माना जा सकता। पात्रता, सेवा की स्थिति, पेंशन का प्रकार और संबंधित नियमों के आधार पर लाभ निर्धारित किया जाता है। अब बात करते हैं ईपीएफओ से जुड़े उन मामलों की जिनमें पेंशन भोगियों और कर्मचारियों को अक्सर प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रिकॉर्ड में नाम की गलती, जन्म तिथि में अंतर, सेवा अवधि से संबंधित समस्या, बैंक खाते की जानकारी में बदलाव या पुराने दस्तावेजों का उपलब्ध न होना कई बार प्रक्रिया को लंबा कर देता है। इसलिए प्रत्येक पेंशन भोगी को अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच समय समय पर करते रहना चाहिए। पेंशन भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड, बैंक विवरण, पहचान संबंधी दस्तावेज और सेवा से जुड़े जरूरी कागजात सुरक्षित रखना भविष्य में काफी मददगार साबित हो सकता है। अगर रिकॉर्ड में कोई गलती दिखाई देती है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। छोटी सी गलती आगे चलकर भुगतान या पेंशन से जुड़ी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। इसलिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित कार्यालय में सुधार के लिए आवेदन करना बेहतर रहता है। पेंशन व्यवस्था में डिजिटल सेवाओं का विस्तार भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है। आज कई प्रक्रियाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध हो रही है। रिकॉर्ड सत्यापन, दस्तावेजों की प्रक्रिया, शिकायत और दूसरी सेवाओं को डिजिटल बनाने का उद्देश्य यही है कि पेंशन भोगियों को अधिक सुविधा मिले और प्रशासनिक प्रक्रिया पारदर्शी बने। लेकिन डिजिटल व्यवस्था के साथ एक चुनौती भी सामने आती है।
हर वरिष्ठ नागरिक तकनीकी रूप से इतना सक्षम नहीं होता कि वो ऑनलाइन पोर्टल या डिजिटल प्रक्रिया को आसानी से समझ सके। इसलिए डिजिटल सुविधा के साथ सहायता प्रणाली भी मजबूत होना जरूरी है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और जीवन प्रमाण से जुड़े मामलों में भी सावधानी जरूरी है। पेंशन भोगियों को अपनी प्रक्रिया निर्धारित आधिकारिक माध्यम से ही पूरी करनी चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति को बैंक की जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या संवेदनशील दस्तावेज देना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। पेंशन भुगतान में देरी का विषय भी कई परिवारों के लिए चिंता का कारण बनता है। भुगतान में देरी होने के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं। कभी रिकॉर्ड सत्यापन की आवश्यकता होती है, कभी बैंक स्तर पर समस्या होती है और कभी किसी प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण भुगतान प्रभावित हो सकता है। इसलिए भुगतान में देरी होने पर सोशल मीडिया की अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय संबंधित आधिकारिक माध्यम से स्थिति की जानकारी लेना ज्यादा उचित है। हर मामले का समाधान उसके वास्तविक कारण और रिकॉर्ड के आधार पर किया जाता है। अब बात उच्च पेंशन की। उच्च पेंशन से जुड़े विकल्प और नियम कुछ पात्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि उच्च पेंशन का लाभ हर व्यक्ति को अपने आप नहीं मिलता। इसके लिए निर्धारित पात्रता, योगदान, सेवा विवरण और लागू नियमों को पूरा करना आवश्यक हो सकता है। इसलिए यदि कहीं यह दावा दिखाई देता है कि सभी ईपीएफओ सदस्यों या सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन निश्चित रूप से बढ़ने वाली है, तो ऐसे दावे को तुरंत सच मानना उचित नहीं होगा। व्यक्तिगत स्थिति अलग अलग हो सकती है। चिकित्सा सुविधा भी पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें बरसनसेंटी है और इलाज तथा दवाइयों का खर्च परिवार के बजट पर असर डाल सकता है। यही वजह है कि बेहतर चिकित्सा सुविधा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा की मांग समय समय पर सामने आती रहती है। हालांकि चिकित्सा सुविधाओं के नियम अलग अलग योजनाओं और पात्रता श्रेणियों के अनुसार अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी एक योजना की सुविधा को हर पेंशन भोगी पर लागू मानना सही नहीं होगा। संबंधित योजना और पात्रता के अनुसार जानकारी लेना जरूरी है। पेंशन से जुड़ा एक और अहम विषय शिकायत निवारण है। यदि किसी पेंशन भोगी की समस्या समय पर हल नहीं होती तो उसकी आर्थिक परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया सरल और प्रभावी होना जरूरी है। पेंशन भोगी को शिकायत दर्ज करते समय उपलब्ध संदर्भ संख्या, आवेदन की कॉपी और संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखना चाहिए। इससे भविष्य में शिकायत की स्थिति जानने और आवश्यक कार्रवाई करने में सुविधा हो सकती है। कर्मचारी संगठनों की ओर से भी लगातार ये मांग उठती रही है कि पेंशन संबंधी शिकायतों का निपटारा तेज और पारदर्शी तरीके से किया जाए। डिजिटल सिस्टम के माध्यम से शिकायतों की निगरानी और स्थिति की जानकारी उपलब्ध होने से लाभार्थियों को सुविधा मिल सकती है। पेंशन रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण भी भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कई कर्मचारियों के रिकॉर्ड दशकों पुराने हैं। पुराने कागजी दस्तावेजों में कभी कभी जानकारी अधूरी या अस्पष्ट होती है। ऐसे रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में लाने से पहले सत्यापन जरूरी होता है। यही कारण है कि पुराने मामलों में प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी हो सकती है, लेकिन एक बार रिकॉर्ड सही तरीके से डिजिटल हो जाए तो भविष्य में पेंशन से जुड़ी कई प्रक्रियाओं को अधिक आसानी से संभाला जा सकता है। अब सबसे जरूरी बात, सोशल मीडिया पर चल रही पेंशन खबरों की। अगर किसी वीडियो या पोस्ट में यह दावा किया जाता है कि सरकार ने पेंशन बढ़ाने का फैसला कर लिया है, नई राशि तय हो गई है या कोई नया लाभ तुरंत मिलने वाला है, तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि उसका आधिकारिक आदेश कहां है। किसी भी सरकारी निर्णय में आदेश की तारीख, संबंधित विभाग, लागू नियम, पात्रता और प्रभावी तारीख जैसी जानकारी महत्वपूर्ण होती है। इन्हीं बातों से पता चलता है कि खबर वास्तव में किसके लिए है और उसका वास्तविक प्रभाव क्या होगा। आज 9 अगस्त 2026 की स्थिति में भी पेंशन भोगियों को यही सावधानी बरतनी चाहिए। किसी संभावित राहत की उम्मीद रखना अलग बात है और उसे सरकारी मंजूरी मिल चुकी है मान लेना अलग बात है। इसलिए न्यूनतम पेंशन, ईपीएस 95, महंगाई राहत, उच्च पेंशन या किसी अतिरिक्त सुविधा से जुड़ी खबर को तब तक अंतिम न माने जब तक आधिकारिक दस्तावेज सामने न हो। जो पेंशन भोगी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, उनकी मांगे निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी मांग के भविष्य में स्वीकार होने या न होने का अंतिम निर्णय संबंधित सरकार और सक्षम प्राधिकरण की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। सरकार को भी किसी बड़े वित्तीय निर्णय से पहले बजट, आर्थिक प्रभाव, उपलब्ध संसाधन, प्रशासनिक व्यवस्था और लंबे समय के वित्तीय दायित्वों का अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए किसी बड़े पेंशन सुधार में समय लगना स्वाभाविक हो सकता है। इसी बीच पेंशन भोगियों को अपने स्तर पर भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। अपने बैंक खाते की जानकारी सही रखें, जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें, पेंशन भुगतान की जांच करते रहें
और यदि कोई समस्या दिखाई दे तो समय रहते संबंधित विभाग से संपर्क करें। किसी भी अनजान व्यक्ति को यह कहकर पैसे ना दें कि वो आपकी पेंशन बढ़वा देगा या आपका रिकॉर्ड तुरंत ठीक करवा देगा। सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना ही सुरक्षित तरीका है। पेंशन व्यवस्था में पारदर्शिता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लाभार्थियों की जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। यदि पेंशन भोगी अपने अधिकारों और लागू नियमों को समझते हैं तो वे गलत जानकारी और धोखाधड़ी से काफी हद तक बच सकते हैं। आने वाले समय में तकनीक आधारित पेंशन सेवाओं का विस्तार होने की संभावना है। ऑनलाइन रिकॉर्ड, डिजिटल भुगतान, डिजिटल सत्यापन और ऑनलाइन शिकायत जैसी सुविधाएं प्रक्रिया को आसान बना सकती हैं। लेकिन इन सभी सेवाओं में डेटा की सुरक्षा और सही जानकारी का होना बेहद जरूरी रहेगा। भविष्य की पेंशन व्यवस्था का लक्ष्य केवल भुगतान करना नहीं होना चाहिए, बल्कि लाभार्थियों को समय पर पारदर्शी और आसान सेवा उपलब्ध कराना भी होना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी व्यवस्था जरूरी है जिसमें उन्हें अपनी समस्या के समाधान के लिए बार बार अलग अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। अब पूरे मुद्दे को एक साथ समझें तो पेंशन भोगियों के सामने कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी होगी या नहीं? महंगाई राहत को लेकर क्या बदलाव होगा? ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मांगों पर क्या प्रगति होगी? उच्च पेंशन से जुड़े मामलों का क्या प्रभाव होगा? पेंशन भुगतान की प्रक्रिया कितनी आसान बनेगी और डिजिटल सेवाओं में किस तरह के सुधार होंगे? इन सभी सवालों का जवाब अलग अलग सरकारी नियमों और भविष्य में जारी होने वाले आधिकारिक आदेशों से ही स्पष्ट होगा। इसलिए आज की सबसे महत्वपूर्ण सलाह यही है कि उम्मीद जरूर रखें, लेकिन किसी अपुष्ट खबर को अंतिम फैसला न माने। सही जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना, सरकारी पोर्टल और संबंधित विभाग के प्रमाणित स्रोतों पर भरोसा करें। अगर आपको ऐसी साफ और संतुलित जानकारी उपयोगी लगती है तो सरकारी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पेंशन, ईपीएफओ, ईपीएस 95 और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े आने वाले महत्वपूर्ण अपडेट आप तक समय पर पहुंचते रहेंगे। पेंशन केवल एक मासिक भुगतान नहीं है, ये वर्षों की सेवा के बाद मिलने वाली आर्थिक सुरक्षा का आधार है। लाखों परिवार अपने भविष्य की आर्थिक योजना पेंशन को ध्यान में रखकर बनाते हैं। इसलिए पेंशन व्यवस्था में होने वाला कोई भी बड़ा बदलाव लाखों परिवारों को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि पेंशन से जुड़े विषयों पर चर्चा करते समय तथ्यों और आधिकारिक जानकारी को प्राथमिकता देना जरूरी है। किसी भी बड़ी घोषणा को समझने के लिए केवल ये जानना पर्याप्त नहीं है कि राशि कितनी बढ़ी, ये भी जानना जरूरी है कि किसे लाभ मिलेगा, कब से मिलेगा और किन शर्तों के तहत मिलेगा। यदि भविष्य में न्यूनतम पेंशन में बदलाव, महंगाई राहत में संशोधन, ईपीएस 95 से जुड़ा कोई फैसला, उच्च पेंशन संबंधी नया आदेश या पेंशन व्यवस्था में कोई प्रशासनिक सुधार सामने आता है तो उसके वास्तविक प्रभाव को समझना सबसे जरूरी होगा। इसी तरह यदि किसी पेंशन भोगी के रिकॉर्ड में समस्या है तो उसे समय रहते सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। नाम, जन्म तिथि, बैंक विवरण, सेवा रिकॉर्ड या पेंशन आदेश से जुड़ी छोटी गलती को नजरअंदाज करने से आगे चलकर परेशानी बढ़ सकती है। पेंशन भोगियों के परिवारों को भी इस संबंध में जागरूक रहना चाहिए। विशेष रूप से परिवार पेंशन से जुड़े मामलों में जरूरी दस्तावेज और पात्रता संबंधी जानकारी सुरक्षित रखना उपयोगी हो सकता है। आज के समय में जानकारी की कमी से ज्यादा समस्या गलत जानकारी की है, इसलिए किसी भी खबर को आगे शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि करना जरूरी है। एक गलत संदेश हजारों पेंशन भोगियों के बीच भ्रम पैदा कर सकता है। याद रखिए, किसी संगठन की मांग महत्वपूर्ण हो सकती है, किसी बैठक में चर्चा महत्वपूर्ण हो सकती है और किसी नेता या अधिकारी का बयान भी महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन सरकारी आदेश का स्थान अलग होता है। अंतिम स्थिति वही होगी जो सक्षम प्राधिकरण आधिकारिक रूप से जारी करेगा। इसलिए 9 अगस्त 2026 को पेंशन भोगियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, अपने रिकॉर्ड को सही रखें, सरकारी अपडेट पर नजर रखें और अफवाहों से दूरी बनाए रखें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को पसंद करें और सरकारी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी पेंशन और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को इसी तरह सरल भाषा में समझाया जाएगा। आने वाले दिनों में यदि कोई प्रमाणित फैसला सामने आता है तो सबसे पहले उसके वास्तविक नियम, पात्रता और प्रभाव को समझना जरूरी होगा। केवल बड़ी घोषणा सुनकर उत्साहित होने के बजाय ये देखना अधिक महत्वपूर्ण है कि आदेश में वास्तव में क्या लिखा है। पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों का समाधान यदि भविष्य में होता है तो वो निश्चित रूप से लाखों परिवारों के लिए महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जब तक आधिकारिक फैसला सामने नहीं आता तब तक किसी भी संभावित घोषणा को अंतिम मानना उचित नहीं होगा। इसी संतुलित दृष्टिकोण के साथ पेंशन से जुड़ी हर खबर को समझना चाहिए। उम्मीद भी बनी रहे और सावधानी भी, मांगों की जानकारी भी हो और सरकारी नियमों की समझ भी। अंत में इतना ही कहना है कि पेंशन भोगी और सेवानिवृत्त कर्मचारी हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
उनकी आर्थिक सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन और सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर सही जानकारी का पहुंचना बेहद जरूरी है। आप अपने दस्तावेज सुरक्षित रखें, पेंशन रिकॉर्ड की जांच करते रहें और किसी भी महत्वपूर्ण सरकारी घोषणा की पुष्टि जरूर करें। किसी भी अनजान व्यक्ति को बैंकिंग जानकारी या संवेदनशील दस्तावेज साझा न करें। अगर आप ऐसी ही महत्वपूर्ण और प्रमाणित जानकारी आगे भी सुनना चाहते हैं तो सरकारी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। आने वाले अपडेट में जो भी आधिकारिक जानकारी सामने आएगी उसे आसान भाषा में समझने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल आज 9 अगस्त 2026 की इस जानकारी में इतना ही। उम्मीद है कि आपको पेंशन, ईपीएस 95, ईपीएफओ, न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत, उच्च पेंशन, चिकित्सा सुविधा, डिजिटल सेवाओं और पेंशन रिकॉर्ड से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी। सही जानकारी पर भरोसा रखिए, अफवाहों से बचिए और किसी भी बड़े फैसले की पुष्टि आधिकारिक दस्तावेज से जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए